डिटर्मिनेंट में ध्यान से देखेंगे। कल वीडियो भेजे थे हम बताए थे आपको सहखंड सहखंडज दो चीज बताए थे। एक लड़का फोन किया कि उत्तर नहीं मिलता है, वही चीज है। गौर से देखें, इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है का माइनर निकालें। हिंदी नहीं हम जानते हैं, हिंदी देख लीजिएगा। माइनर निकाले तथा सहखंड निकाले, तो माइनर ऐसे निकलेगा, देख लीजिए। माइनर को लिखा था एम, ऐसे निकलेगा। 2 का माइनर 3 बतावल था। 2 का माइनर क्या 3, -4 का 0, 0 का -4, 3 का 2 बताए थे, उल्टा होता है। तो माइनर हो गया उसका 2 का 3, -4 का 0, 0 का -4, 3 का 2 हो गया माइनर। आंसर ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, किताब में बनल का नहीं देखिएगा। सहखंड को फैक्टर, यही कल सिखाए थे। सहखंड बोले थे, को फैक्टर जिसको हिंदी में कहते हैं। को फैक्टर में माइनर में चिन्ह लगा देते हैं। चिन्ह बताए थे, ऐसे होता है प्लस माइनस माइनस प्लस। तो पहला माइनर है 3, इसके आगे कौन चिन्ह, पहला कौन है प्लस, +3। दूसरा में कौन चीज माइनस, -0 माने 0। तीसरा में कौन चीज माइनस, तो माइनस +4। इसमें 2 में प्लस। ई हो गया सहखंड। ई हुआ माइनर का उत्तर, ई हुआ सहखंड का उत्तर। जैसे फिर से देखें, मान लो कोई कहे ACBD, सुबह में एगो लड़का बोला उत्तर नहीं मिलता है, अब क्या करें। का माइनर तथा माइनर का हिंदी देख लीजिएगा, सहखंड माने को फैक्टर निकाले। कल सहखंडज तक बताए थे, लेकिन उस लड़के को प्रॉब्लम है इसलिए बताते। माइनर माने एम लिखा, किताबी ने देखना। ए का माइनर D, C का B, B का C, D का A, उल्टा ऐसे बोलो रे छरवा। ए का माइनर D, C का B, B का C, D का A। यही हुआ उत्तर पहला का माइनर का। और सहखंड का उत्तर चिन्ह लगा देंगे। सहखंड माने माइनर लिख के चिन्ह लगा दें। माइनर को लिख दिया D, B, C, A लिख दिया। एक कर चिन्ह आपको बताए थे प्लस माइनस माइनस प्लस। पहला में प्लस लगाने की जरूरत नहीं, दूसरा में माइनस माइनस लगा दीजिए, तीसरा में माइनस माइनस लगाइए, चौथा में प्लस प्लस लगाइए, उत्तर समझ में आया। ठीक, अब देखें ध्यान से, आगे कल वाला देख लेंगे वीडियो। इसमें कहता है कि दूसरे पंक्ति का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो। आपका क्वेश्चन नंबर शायद 3 है या 2 होगा, इतना पता नहीं। देखें ध्यान से, कौन पंक्ति का प्रयोग करके, दूसरे पंक्ति, तो दूसरा पंक्ति ही हुआ, तो इसका को फैक्टर निकालिए। माइनर नहीं, माइनर माने खाली यू वाला। अब को फैक्टर माने चिन्ह लगा के, जैसे 2 का, यहां देखिए 2 का माइनर अगर होता, माइनर मान लीजिए माइनर,
तो माइनर होता तो दो वाला इधर इधर कैंसिल, दो के सामने आई कैंसिल, क्या बचता 3 8 2 3, ये हो गया माइनर। लेकिन इसमें सहखंड पूछे तो चिन्ह लगा देंगे। तो 2 का चिन्ह मालूम है, इसका चिन्ह पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इसका सहखंड हो जाएगा इधर, देख ले चिन्ह लगाने के। तो 2, यह 2 है, यह दूसर का में, इसका चिन्ह क्या है माइनस, तब इस सहखंड हुआ। अब माइन चिन्ह नहीं लगाए तो क्या हो गया माइनर, हल कर ले 3 8 2 3, हल कर ले माइनस 3 तिया 9 माइनस 8 दूनी 16, माने माइनस ई माइनस 7 माने 7। इसको लिखा जाता है ए, क्या लिखा जाता है ए, लेकिन ए इसका तो दूसरा रो का पहला, तो ऐसे लिख दूसरा रो का पहला, दूसरा रो है पहला दूसरा, दूसरा रो का पहला, तो ये 21। अब जीरो का कहता है दूसरा रो का प्रयोग करके, तो जीरो का निकालिए, जीरो का मान लीजिए आपको कहता माइनर, तो माइनर कैसे निकलता, जीरो के सामने वाला नीचे वाला खत्म, यह देखिए खत्म, क्या बचता 5 8 1 3, यही होता है। अगर पूछता सहखंड जीरो का, किसका जीरो का सहखंड, तो आप क्या करते हैं, माने ए दूसरा रो का दूसरा, दूसरा रो का दूसरा, तो चिन्ह लगाते, तो दूसरा रो के दूसरा में क्या चिन्ह है प्लस, इसको हल कर देते 5 तिया 15 माइनस 8 माने 7, क्लियर। अब देख उसी तरह एक का, किसका एक का, तो एक का माइनर निकालने आता है, वैसे कोई जरूरी नहीं है माइनर निकालना, लेकिन आपको माइनर नहीं समझ में आया इसीलिए एक माइनर माने चिन्ह नहीं लगाएंगे, ई वाला चिन्ह नहीं लगाए, एक का तो ये खत्म ये खत्म, क्या बचा 5 3 1 2, बतावल है एक के सामने या नीचे खत्म। अब हल कीजिए 5 दूनी 10 माइनस 3 माने 7। अगर कहता सहखंड तब चिन्ह लगाते, और सहखंड को क्या लिखते हैं यहाँ ए, सहखंड माने दूसरा रो का तीसरा, दूसरा रो का तीसरा, चिन्ह लगा दीजिए, तो माइनस प्लस क्या चिन्ह है माइनस, माइनस लगा -7 हो गया। अब एक फार्मूला लिखें, डिटर्मिनेंट का वैल्यू बराबर ऐसे करना, या देखिए ऐसे, ये दूसरा रो है, यहां देखें कैमा रो है, दूसरा रो है, तो दूसरा का पहला दूसरा तीसरा, दूसरा का पहला दूसरा, इसी को कहता है व्यवहार करने के लिए, तो ऐसे लिखें ए दूसरा रो का पहला A21 याद रखिएगा, फिर ए दूसरा रो का दूसरा A22 प्लस ए दूसरा रो का तीसरा A23, लिख दिया ए माने कोफैक्टर। अब हल किया ए माने एलिमेंट, मान रखे, देखिए मान रख रहे हैं A21 माने दू, देखिएगा इंटू A21 निकाले हुए हैं, कितना आया है 7, 2 गुना 7 प्लस
A22 माने दूसरा का दूसरा 0 इंटू A22 देखिए निकाले हुए 22 कितना आया 7, यहां लिख दी, प्लस A23 तीसरा 1 लिखिए। ये बड़का A23 कितना आया हुआ है -7 लिख दिए। अब हल कीजिए, 7 दूनी 14, ई तो 0 हो गया, -7, 14 -7 7 आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से देखें, दूसरा क्वेश्चन करके देखें। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा, ए बराबर झंझट नहीं होना चाहिए, 4 5 6 2 3 1 1 2 3 अब कहे तीसरा पंक्ति का व्यवहार करके मान निकाले, क्या कीजिएगा? कौन पंक्ति का? तीसरा पंक्ति, तीसरा रो यही हुआ, तो एक का पहले को फैक्टर निकालें, चाहे तो माइनर भी निकाल सकते हैं। देख लीजिए, एक का माइनर में चिन्ह नहीं, एक के सामने वाला खत्म, देख लो ना, एक के सामने वाला ऊपर वाला खत्म, क्या बचा? 5 6 3 1 गुना करे आता है, 5 इकाई 5 -18 -13। लेकिन को फैक्टर सखंड में चिन्ह लगता है, इसको लिखेंगे ए, तीसरा रो का पहला, ई हो गया। एकरा में क्या चिन्ह होता है? चिन्ह बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, याद है? एकरा में कौन चिन्ह? प्लस, तो प्लस रहा, यही हो गया, प्लस -13 माने -13। अब 2 का निकाल लीजिए, माइनरों निकाल लीजिए, लगले माइनर माने ई वाला बिना चिन्ह के, 2 का ई सामने नीचे खत्म, क्या बचेगा? 4 6 2 1 गुना करो, 4 इकाई 4 -6 दूनी 12 -8। सखंड कैसे होगा? एक कितना लिखेगा? तीसरा रो का दूसरा माने तीसरा रो के दूसरा में कौन चिन्ह? माइनस ब्रैकेट में -8 माने कितना होगा? 3 का निकाल लीजिए, माइनरों निकाल लीजिए, आपको शौक लगल है। 3 का इधर वाला खत्म, क्या बचा? 4 5 2 3 गुना कीजिए, 4 3 12 -10 माने 3 का को फैक्टर पूछे तो चिन्ह होगा सखंड। क्या लिखेगा सखंड को? ए तीसरा रो का तीसरा, तो यहां लिख दीजिए, तीसरा रो का तीसरा, चिन्ह क्या होता है? प्लस हो गया। अब लिखिए डिटर्मिनेंट बराबर ए, तीसरा रो चल रहा है, तो तीसरा रो का क्या क्या ले रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, तो लिखिए A31 तीसरा रो का पहला A31 प्लस A तीसरा रो का दूसरा A32 प्लस तीसरा रो का तीसरा A33। अब सबका मान दी,
A31 कितना है? एक। ए माने एलिमेंट कितना है? एक। यहां पर लिख एक। A31 निकाले हैं, देख लीजिए, -13 लिख दीजिए, -13। A32 कितना है? यह देखिए 2, देख लीजिए ना, 2। ए बड़का एक को फैक्टर 32 निकाले हैं, क्या आया है? को फैक्टर माइनर ए 8 आया, 8। A33 कितना था? 3 था, तीसरा। A33 निकाले बड़का, कितना आया है? 2। हल कर ली, -13, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, घटावे आता है -13 + 22 माने 9। क्लियर? कोई दिक्कत? अब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, यहां देखो, तीसरे कूलम का प्रयोग करके, स्तंभ का प्रयोग करके इसका मान निकालो। देखें, तीसरा स्तंभ ही वाला है, एकरा क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ए, गौर से देखेंगे, ए पढ़ाए हैं सब शुरू में, पहला रो का तीसरा, ई हो गया YZ। क्लियर? इसको दूसरा रो का तीसरा, A23 ZX। इसको तीसरा रो का तीसरा, A33। इसीलिए हमको निकालना पड़ेगा ए बड़का A13। तो A13 कैसे निकलता है? को फैक्टर, सहखंड कैसे निकलेगा? माइनर निकाल के चिन्ह लगा दे। तो इसको हटाइए, YZ का निकालना है, तो ये खत्म, ये सामने वाला नीचे वाला खत्म, क्या बचा? Z - Y, यही ना बचा? अरे YZ के सामने आई खत्म, क्या बचा? इसे बचा 1 1 YZ। हल करो, Z - Y, लेकिन एकर चिन्ह, तो एकर प्लस माइनस प्लस, तो यही रह गया। अब A23 निकालो उसी तरह, A23, तो A23 है ई वाला, इसका निकालो, ए माने सहखंड, सामने वाला खत्म, ई वाला खत्म, तो ई बचा, ना ऐसे देखना, खत्म, क्या बचा? 1x 1z, गुना करो Z - लेकिन चिन्ह देखो, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो यहां माइनस लगता है। को फैक्टर माने चिन्ह मान लेके, अब माइनर माने बिना चिन्ह मान, फिर ई वाला निकालना पड़ेगा, A33 का करवाई, एकर सामने या नीचे खत्म, तो ई वाला बचा, एकरा का लिख देंगे? Y - X। कोई दिक्कत ना, Y - X चिन्हवा, तो एक चिन्ह भाई प्लस माइनस प्लस हो गए। अब लिख देंगे डिटर्मिनांट बराबर, देखो मन से ठीक से देख, एडजस्ट करे दे हमरा, A13 हो गई प्लस A23 प्लस A33 A33 हो गई। मान रख दे, A13 तो का लिखल है
वाई जेड, यहां जेड माइनस वाई लिखल, प्लस A23 जेड एक्स, यहां क्या लिखल है माइनस, तो आगे माइनस लगा दे, जेड माइनस एक्स प्लस A33 एक्स वाई, आगे वाई माइनस एक्स हो गए। अब एक हल कर, 9वें में पढ़ला हाँ, लेकिन चल हम ही हल करके दिखा दे। सुनली कि सुरेंद्रा के बियाह हो गई रे, सही बात है रे। देखा पहला हलो, सुनली कि लॉकडाउन में सुरेंद्रा के बियाह हो, वाई जेड, जेड माइनस एक्स यही था, देखे दे, जेड माइनस वाई है, माइनस जेड एक्स, जेड माइनस एक्स, देखे दे, हाँ ठीक हो, प्लस एक्स वाई इंटू एक वाई माइनस एक्स, यही है। अब हल कर, गुना कर दे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, गुना कर, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, गुना करे आएगा, एकरा गुना कर, माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर, एकरा गुना कर, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो गई। अब यह देख, वाई जेड स्क्वायर, गौर से देख, देखा एकरा में, देखा एकरा, ई दोनों में कॉमन ले, देख एकरा एकरा साथे रखा, एक्स वाई स्क्वायर देख ले माइनस वाई स्क्वायर जेड रख दिली, क्या कॉमन होगा, एक्स माइनस जेड होगा, देखना वाई स्क्वायर निकले, ये दोनों के साथे रख ले, वाई स्क्वायर यू का होले एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ये दोनों के रख ली। अब देख क्या कॉमन आएगा तो क्या आएगा, एक्स माइनस जेड। अब उसी तरह इसमें खोजना है, ठीक, क्या कॉमन आएगा, एक्स माइनस जेड है कॉमन आवे, तो ये दोनों को अगर साथे रखें, गौर से देखेगा, ये दोनों को अगर साथे रखें, ये दोनों को, तो क्या कॉमन, प्लस जेड एक्स कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड, यहां बचा भी एक्स माइनस जेड, यहां भी। अब ये दोनों को देखो, वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, ऐसे रख के इसको हल करेंगे। वैसे हम इसको हल करके आपको वीडियो भेज रहे हैं, वीडियो नहीं, एक कागज पर हल करके आपको भेज रहे हैं, ठीक। यहाँ के बाद अपने से हल कर लें, हम कागज पर हल करके भेज रहे हैं, क्या कि 25 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया, अब उसके बाद कल बताएंगे, लेकिन अभी कागज पर इसको हल करके भेज रहे हैं, ठीक, ओके।